साथियों नमस्कार, मैं आपका भाई विशु यादव। साथियों, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संदर्भ में एक अपडेट निकल के आया है और जैसा कि आपने अखबारों के माध्यम से पढ़ भी लिया होगा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शुरू कराया पाठ्यक्रमों का रिवीजन, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। और इस अखबार की कटिंग में आपको जो नीचे की जो लाइन है, जो अंडरलाइन किया गया है, आप देखे होंगे कि आयोग के सूत्रों का कहना है कि नई शिक्षक भर्ती के लिए नए सिरे से पाठ्यक्रम तैयार करने की प्रक्रिया भी शुरू करा दी गई है। अब इस खबर के पेपर में निकलने के बाद साथियों में मेन बात होता है भरोसे का, क्योंकि अखबार वालों ने अपना जिस प्रकार से भरोसा खो दिया है, भर्ती से संबंधित नई शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी चीज़ अगर अखबार में देखने को मिलती है तो हमारे जो साथी उनको भरोसा नहीं होता है, क्योंकि अखबार वालों ने 6 वर्षों में, विगत 6-7 वर्षों में इतना कुछ छापा है पेपरों में कि भर्ती आने वाली है, इस चुनाव के पहले भर्ती आएगी, उस चुनाव के बाद भर्ती आएगी, कुंभ के पहले आएगी, ये वो। और उसके बाद विधानसभा सत्र जब चलता है तो शिक्षा मंत्री जी सब डुबा देते हैं, कह देंगे कि अनुपात समानुपात बराबर है, कहाँ से भर्ती दें। तो वही चीज़ है, मेन चीज़ है भरोसे का। ठीक है, तो किसी साथी को इस पर भरोसा नहीं हो रहा है, फिर भी मैं बताना चाहूँगा जो सूचना मुझे मिला है विभाग द्वारा। तो साथियों देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ क्लियर कि अभी आयोग के पास कोई अध्याचन नहीं है। बिना अध्याचन आए आयोग कुछ भी नहीं कर सकता। रही बात रिवीजन करने की, विधिक आयोग, देखिए कोई भी भर्ती अगर आयोग कराएगा बेसिक विभाग में तो पेपर क्या होगा, उसका शेड्यूल कैसे जारी करना है, उसका मतलब कि सिलेबस क्या होगा, अगर भर्ती कोर्ट में जाती है तो उसके लिए विधि आयोग बनेगा, स्टेनो आएंगे, हर मतलब समझ रहे हैं आप कि उससे संबंधित जितनी भी तैयारियां हैं आयोग शुरू कर रहा है। और ये कोई चीज़ नई नहीं बताई गई है। आज पेपर के माध्यम से जब हम लोगों ने 5 सितंबर 19 सितंबर को धरना किया था, तभी ये बता दिया गया था कि विभाग और जो कार्य हैं भर्ती से संबंधित, यानी कि विधि आयोग, यानी कि भर्ती अगर आती है और उसके बाद कोर्ट में जाती है तो आयोग की तरफ से कौन वकील लड़ेगा, कैसे क्या होता है ना, लड़ने के लिए वो विधि आयोग बनाएगा। परीक्षा होगी तो उसके लिए पाठ्यक्रम क्या होगा, उसके मतलब ये सब काम अपना आयोग कर रहा है। लेकिन मेन चीज़ आता है अध्याचन का, और जब तक अध्याचन नहीं आएगा और अध्याचन आने के बाद भी आप श्योर नहीं कह सकते भर्ती तुरंत हो जाए। उसके बाद ये आयोग सरकार से परमिशन लेगा, और उसी सरकार से जो सरकार अनुपात समानुपात का बहाना 5-6 सालों से बढ़ा रहा है। तो ये लड़ाई अभी इतना आसान नहीं है, लड़ाई बहुत बड़ी है। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग धैर्य बना के रखिए, क्योंकि आपके द्वारा ये मैसेज किया जाता है मुझे कि विशु भाई, नई शिक्षक भर्ती अगर नहीं आएगी तो हम सुसाइड कर लेंगे, आत्महत्या, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपके द्वारा जब भी कहा जाता है। मैं चाहता तो उसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ अन्य साथियों को दिखाने के लिए लगा सकता, लेकिन नहीं लगाऊंगा उस चीज़ों को, आपके नंबर को मैं पब्लिक नहीं करूँगा। लेकिन जब आप ऐसे मैसेज भेजते हो तो हम खुद टूट जाते हैं। ठीक है, हम कितना भी मोटिवेटर बन लें, ये वो दिस दैट करें, लेकिन जैसे आप हो वैसे ही हम हैं। और जिस प्रकार से नौकरी का दंश, जिस प्रकार से नौकरी न मिलने का सामाजिक पीड़ा होता है, वो जिस प्रकार से आप सहते हो उसी प्रकार से हम भी सहन करते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर हम उस चीज़ को व्यक्त करते हैं जिस प्रकार से आप व्यक्त करते हो हमसे, तो फिर भी यही होगा कि लड़ाई लड़ेगा कौन। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आप लोग जब ये सब चीज़ें भेजते हो कि विशु भाई अगर भर्ती नहीं आएगी तो हम ये कदम उठा लेंगे, वो कर लेंगे, तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि जब 6-7 साल आपने इतना सह लिया है तो कुछ दिन और सही, पर मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे प्यारे साथियों, हार मत मानना। ये जीवन की लड़ाई बहुत लंबी अभी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि नौकरी पाने के बाद सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, आपके ऊपर से तनाव दूर हो जाएगा, तो ये गलत फहमी है आपकी। नौकरी पाने के बाद आपके ऊपर और जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं। नौकरी पाने के बाद पूरा परिवार आपको देखना होगा, समाज, रिश्तेदार, सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। इसलिए अब ये जो कमज़ोरी आपकी है इसको अपनी ताकत बनाइए, और ये जीवन बहुत लंबा है। और एक बात मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके सुख में मैं रहूँ चाहे ना रहूँ, लेकिन दुख में हमेशा पाओगे। और जीवन में आपको कभी भी लगे कि ये काम विशु मेरा भाई कर सकता है या इस चीज़ के लिए विशु लड़ सकता है, तो आप मुझे हमेशा अपने साथ पाओगे। और मेन बात पे आते हैं कि नई शिक्षक भर्ती, तो ये जो मुद्दा है, अब तक हम लोग सफल हो गए होते, लेकिन इस सरकार की मंशा भर्ती देने की नहीं है, ना ही सरकार यूथ को अपना मुद्दा मानती है। क्योंकि साथियों, अगर ये सरकार यूथ को अपना मुद्दा मानती तो विधानसभा जो चुनाव हुआ था यूपी का,
उसके घोषणा पत्र में यूथ के लिए कुछ तो कुछ ये लोग वादा तो कर ही दिए होते कि हाँ हमारी सरकार बनेगी तो ये भर्ती हम देंगे, इतने पदों पे भर्ती देंगे। लेकिन इस सरकार ने यूथ के लिए कोई घोषणा ही नहीं किया था। उसके बावजूद हम लोग ज़बरदस्ती की मांग इस सरकार से कर रहे हैं, तो ये हमारी गलती है। इस सरकार ने तो वादा ही नहीं किया था कि हम कोई भर्ती देंगे। उसके बावजूद भी अगर इनकी सरकार बनी है तो हम लोग किस मुँह से इनसे मांगने जा रहे हैं? तो गलती तो हमारी है। खैर साथियों, 27 दिसंबर को यानी कि इसी 27 तारीख को आयोग बेसिक विभाग से संबंधित कुछ मीटिंग करने वाला है। तो आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपसे साझा करता रहूँगा। और तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिए अपने भाई के यूट्यूब चैनल विशु यादव डीएलएड से। थैंक यू सो मच।